इस ए बी लाइन के अबाउट टॉर्क निकालना है आपको। ठीक है, ए बी लाइन के अबाउट टॉर्क निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी लाइन के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले उस पर कोई पॉइंट लेते हैं। लेट ओ बी द पॉइंट, ओ बी ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी, ओ बी ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी पर कोई पॉइंट ले लिया आपने, तो टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर, टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट एक्सेस ए बी, टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट एक्सेस ए बी इज डिफाइंड एज, तो वो कंपोनेंट वाली बात है बेटा, किसी पॉइंट के अबाउट निकाल के, ठीक है ना, ए बी के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के, अब ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, रैंडम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए आप। ठीक है ना, ऑफ टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर अबाउट एक्सेस ए बी इज डिफाइंड एज टाउ ए बी कितना आ जाएगा आपका, आर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट ए बी कैप। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ए बी वेक्टर के अलॉन्ग हो जाएगा, ए से बी की तरफ हो जाएगी डायरेक्शन। नेगेटिव आ जाता है तो ए से बी से ए की तरफ हो जाएगा, क्योंकि आपने ए बी कैप ले लिया ना। पॉजिटिव आने का मतलब ए बी वेक्टर के अलॉन्ग। तो टाउ ए बी लिख भी दीजिए, टाउ ए बी अगर पॉजिटिव आ गया तो टाउ ए बी कंपोनेंट है बेसिकली, टाउ ए बी अलॉन्ग ए बी वेक्टर हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव आया भी यहाँ पर तो टाउ ए बी अलॉन्ग बी ए वेक्टर हो जाएगा। सीधा सा हिसाब है, वही जो मैंने आपको कंपोनेंट लेना जैसे सिखाया था मैंने आपको। ठीक है, टॉर्क के आपको जैसे मैंने कंपोनेंट करना सिखाया था उसी पर बेस्ड है बिल्कुल ये। तो आप एक एग्जांपल कर सकते हैं इस लाइन के अबाउट, अगर आप टॉर्क निकालना सीख गए किसी भी फोर्स का, तो इसका आंसर निकाल के बताइए। लेट से एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इज एक्टिंग एट पॉइंट, is acting at point P 3, 4, -5. Find out मोमेंट ऑफ फोर्स, या मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, ठीक है ना बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा। ठीक है ना, एफ वेक्टर है आपका 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और किसी पी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा। तो आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, सबसे सुटेबल पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है तो ओरिजिन ही ले लीजिए। और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना दीजिए आर वेक्टर, वो आपको पता है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने डिटर्मिनेंट से निकालना बताया था। ठीक है, तो इसका आप चेक करेंगे, देखो आरपी वेक्टर तो क्या बन जाएगा, ओरिजिन ले लिया आपने, एक्स एक्सेस ये आपकी एक्स एक्सेस थी, कोई पॉइंट लेना था आपने ओरिजिन ही ले लिया। कोई पी पॉइंट था तो पी पॉइंट पर फोर्स लग रहा था, वही सिचुएशन बन गई ना। तो आरपी वेक्टर कितना है आपका यहाँ पर, आरपी वेक्टर आ रहा है 2 आई कैप, गलत कह रहा हूँ मैं, आर क्रॉस एफ, तो ये 3 आई कैप आ रहा है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप आ रहा है। ठीक है, आरपी वेक्टर आ गया आपका। और आरपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कर दो आप इसको, तो ये डिटर्मिनेंट बनेगी जैसा आपको सिखाया गया था, डिटर्मिनेंट बना के निकालना, 3, 4, -5, आर वेक्टर हो गया 2, -3, 4 ही हो जाएगा। तो ये आपका जितना भी आएगा, बाकी कंपोनेंट कुछ भी आते रहे, मेरे को आई कैप 1 आएगा इसमें, क्योंकि आई कैप से मतलब है। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये तो टाउ ओ वेक्टर आ गया आपके पास। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट टाउ वेक्टर डॉट आई कैप, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 न्यूटन मीटर आंसर हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर आंसर हो जाएगा। अबाउट एक्सिस टॉर्क पूछा है तो आपसे। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर।